रैपिडो हो गया, उबर हो गया, ठीक है। इन कंपनियों को किसने हक दिया कि ये प्राइवेट व्हीकलों को अटैच करें? ये हम टैक्स पे रहे हैं, साल का 50 से 60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसमें इंश्योरेंस होता है, गाड़ी की फिटनेस होती है, परमिट होता है, हमारा हर चीज़ होती है उसके अंदर। हमारी आवाज़ मोदी तक पहुँचे कि वो हम टैक्सी वालों की तरफ देखें, क्योंकि हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ही पालन पोषण करना है हमारे को। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे बैठे वो भी खुश है, क्योंकि सिक्योरिटी फुल मिली हुई है। बाहर वालों को क्या हो रहा है उनको नहीं पता है कि आंधी तूफान भी बाहर आ रहे हैं। बीच में खड़ा है आम आदमी पार्टी, जो सरकार लेकर बैठा हुआ है तो छोटा, लेकिन घाव बहुत गंभीर करके बैठा हुआ है। दिल्ली में ऑटो चालक की तरफ से देखिए 2 दिन के लिए चक्का जाम कर दिया गया है। मांग यहाँ पर है ओला उबेर जैसे जो ऐप हैं उन पर सही रेट यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं उनको नहीं मिलता है। और जिस तरह से जो रैपिडो वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, वो येलो नंबर प्लेट उनके पास होती नहीं है, सस्ती सवारी बिठाकर वो ले जाते हैं। इससे पूरा नुकसान जो है ऑटो चालकों को उठाना पड़ता है। सर, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांग आपकी तरफ से यहाँ पर आम आदमी पार्टी से करी जा रही है और क्या क्या सुधार की यहाँ पर जरूरत है? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो प्राइवेट व्हीकल जो कमर्शियल के रूप में चला रहे हैं, जैसे ओला हो गया, रैपिडो हो गया, उबर हो गया, ठीक है, इन कंपनियों को किसने हक दिया कि ये प्राइवेट व्हीकलों को अटैच करें? ये ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो प्राइवेट व्हीकल में आप ही बैठ के जा रहे हो गाड़ी के अंदर और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो तो पल्ला झाड़ लेंगे अपना कि हमारा तो कोई मैटर नहीं इसके अंदर, ठीक है। कमर्शियल गाड़ी का कम से कम 20,000 22,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है, उसमें ड्राइवर से लेकर के सवारी तक का इंश्योरेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तो दिल्ली गवर्नमेंट से ये विनती है कि आप प्राइवेट गाड़ियों पे आप लगाम लगाएं और जो ओला उबर जो भी कंपनी है हमारा फेयर बढ़ाएं, जो भी सरकारी रेट है वो दें हमारे को। कमी किसकी दिखाई दी इसमें? जब इसकी शुरुआत हुई तब ऑटो चालक इतने सचेत क्यों नहीं हुए? बड़ा सवाल ये है। इसमें सबसे बड़ी कमी है दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक है। कोई भी मान लो कंपनी आती है स्टेट में, तो वो सबसे पहले परमिशन लेती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट उसे परमिशन देती है जब भी वो काम कर पाता है आगे के लिए। हाँ जी। तो आज दिल्ली में ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पर देखिए रैपिडो न चलता हो, ओला ना चलता हो और उबेर न चलता हो। सब जगह ओला उबेर जैसी सब जगह चल रहा है, लेकिन सब जगह बाइक नहीं चल रही ना, प्राइवेट व्हीकल नहीं चल रही। दिल्ली में तो इतना ऐसा हिसाब किताब है, इको से लेकर के और बाइक हो गई। अब 15-20 हज़ार बाइक आई थी, हम लोग 10-10 12-12 लाख रुपए गाड़ियाँ लेकर रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है। वो फिर हमें नहीं मिलता और एक 10-15 हज़ार बाइक वाला 1,000 रुपये का शाम को काम करके चला जाता है वो। तो उसको अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो कमर्शियल काम प्राइवेट पे करे वो। हम टैक्स पे रहे हैं, साल का 50 से 60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसमें इंश्योरेंस होता है, गाड़ी की फिटनेस होती है, परमिट होता है, हमारा हर चीज़ होती है उसके अंदर। या तो अगर सबको ही प्राइवेट करना है तो हमारी टैक्स ही प्राइवेट कर दें, तो हम क्यों देंगे इतना पैसा फालतू का? जैसे कि आपने सर ने बताया कि यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो बाइक वाले होते हैं उनको कोई टैक्स यहाँ पर पे करना नहीं पड़ता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो खुद जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में और क्या क्या मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से करी? हम तो आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, अगर ठीक होता तो आज जेल में नहीं होता, ठीक है। हमें तो मोदी से है कि हमारी आवाज़ मोदी तक पहुँचे कि वो हम टैक्सी वालों की तरफ देखें, क्योंकि हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ही पालन पोषण करना है हमारे को। 80 रुपये CNG हो रही है, ठीक है। जिस टाइम पे हमको 35 रुपये CNG मिल रही थी, ये फिर हमें उस टाइम मिल रहा था, और आज की डेट में CNG के रेट डबल है और रेट कम हो गए हैं। जितने की CNG डलवाते हैं उससे 200-250-300 फालतू का काम हो पाता है हमारा हिसाब नहीं बैठ रहा है इसमें। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली में हर आदमी खुश है, हमारी पार्टी से हर आदमी खुश है। यहाँ ऑटो चालक सड़क पर उतर कर आ गए। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे बैठे वो भी खुश है, क्योंकि सिक्योरिटी फुल मिली हुई है। बाहर वालों को क्या हो रहा है उनको नहीं पता है कि आंधी तूफान भी बाहर आ रहे हैं। वो जरूर खुश है, क्योंकि उन्होंने ऐसी रिश्वत की प्लानिंग सेट किए हुआ है कि ED और CBI को चेक करना पड़ता है। बाहर वाले को नजर ही नहीं आता है महाराज कहीं के, जो तो खुश रहेगा ही। आप बताइए जी, यहाँ पर आप जिस मुद्दे को लेकर आज आए हैं, जी। आम आदमी पार्टी ने जो वादा आपसे किया था कि भाई हम इसमें एक कानून लेकर आएंगे, आम आदमी पार्टी वो कानून देखिए आज तक लागू नहीं करा पाई, लेकिन हर बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है। देखिए क्या होता है कि नेता प्रतिपक्ष जब आते हैं एक दूसरे मैदान में, जब दो पहलवान होते हैं तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ मारा जाता है ताकि हम उसको चित कर दे, और वो कहता है हम उसको चित कर दे। तो यहाँ जो अभी दिल्ली की स्थिति जो चल रहा है वो है कांग्रेस और बीजेपी, बीच में खड़ा है आम आदमी पार्टी, जो सरकार लेकर बैठा हुआ है तो छोटा, लेकिन घाव बहुत गंभीर करके बैठा हुआ है। समझ रहे हैं, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो यहाँ जो कहानी फंस रही है, अगर केंद्र सरकार को पकड़ते हैं
तू कहता है स्टेट सरकार के ऊपर जाओ, स्टेट सरकार के ऊपर पकड़ते हैं तो कहता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास जाओ। तो आज देख रहे हैं ड्राइवर सब की वही हालात हो रही है। कोई कह रहा है कि ओला उबर हमारी ऐप्स कमा रही है। अरे ओला उबर तो उसी दिन आपको लूट लिया जब उसने कंपनी के साथ 5,000 रुपये का एग्रीमेंट बना लिया, हम आपको 300 दिन पैकेज दे देंगे। मुद्दे की बात आई है ना। दूसरा, हमारे कुछ प्रशासन व्यवस्था के लिए भी है, उनको कंपनी ने इतना टाइप जेब में डाल दिया है कि वो 2 दिन हफ्ते में कैंपिंग करते हैं। क्या नई नियम आई है, ऑल इंडिया परमिट दिल्ली में नहीं चलेगी।